शिया मुस्लिम हर साल मुहर्रम के महीने में खास तौर पर 10वीं मुहर्रम यानी यौम ए आशूर के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मातम करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस अमल को गलत समझते हैं या इसके बारे में झूठी बातें फैलाते हैं। सबसे पहले एक आम गलत फहमी की वजाहत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि शियाओं ने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। यह सरासर तारीखी झूठ है। हकीकत यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो लश्कर था वो यजीद बिन मुआविया का भेजा हुआ सरकारी लश्कर था, जिसकी क़यादत उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, उमर बिन सद और शिम्र बिन जिलजोशन जैसे अफराद कर रहे थे। इनमें से कोई भी शिया नहीं था और न ही ये लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। ये वो लोग थे जिन्होंने हुकूमत, माल और दुनियावी फायदे के लिए यजीद का साथ दिया। यह बात भी याद रखनी चाहिए कि शिया का मतलब है मुहिब्बाने अली अलैहिस्सलाम, यानी वो लोग जो हजरत अली अलैहिस्सलाम और अहल ए बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे या उनके खिलाफ लड़े, वो उनके शिया नहीं हो सकते। शिया मातम क्यों करते हैं? क्योंकि करबला में रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। उनके 6 महीने के बेटे अली असगर अलैहिस्सलाम तक को तीर मारकर शहीद किया गया। उनकी बहन हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और अहल ए बैत अलैहिमुस्सलाम को कैदी बनाकर बाजारों में घुमाया गया। मातम इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज है। यह सिर्फ सीना को भी या आंसू बहाना नहीं, बल्कि एक पैगाम है कि हम जुल्म के खिलाफ हैं और मजलूम के साथ हैं। यह इश्क हुसैन अलैहिस्सलाम और जज्बा ए हक परस्ती का इजहार है। अब सवाल आता है, यजीद कौन था? यजीद उम्मवी खलीफा मुआविया बिन अबी सुफियान का बेटा था, जो 680 ईस्वी में खलीफा बना। यजीद की शोहरत फस्क, फजूर, शराबनोशी और जुल्म के हवाले से मशहूर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बैयत से इनकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि यजीद की हुकूमत इस्लाम की असल रूह के खिलाफ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहल ए खाना और साथियों समेत जान दे दी, मगर जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यही का कुर्बानी आज भी दुनिया भर के मुसलमानों को दर्स ए हुर्रियत देती है। अब आते हैं एक और आम सवाल पर, ताजिया और ढोल बाजे क्यों निकाले जाते हैं? ताजिया असल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार की अलामती शबीह होती है, जो अज़ादारी का एक अलामती हिस्सा है। लेकिन ढोल, बाजे और शोर शराबा ये सब बाद में कुछ इलाकों की सकाफती रसूमात के तहत शामिल होते हैं। ये दीन का हिस्सा नहीं है। बहुत से शिया उलमा इन चीज़ों की मुखालिफत करते हैं और कहते हैं कि अज़ादारी को संजीदगी, वक़ार और शऊर के साथ मनाना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गम के मौके पर आंसू बहाए। जब उनके बेटे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हुए। आपने फरमाया, आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, मगर हम वही कहेंगे जो अल्लाह को राजी करे। तो अगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहा सकते हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत पर गम मनाना, आंसू बहाना और याद मनाना क्यों गलत हो? आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, मातम सिर्फ गम का इजहार नहीं, बल्कि एक मुसलसल जिद्दोजहद का ऐलान है। यह पैगाम है कि हर दौर के यजीद के खिलाफ हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह डट जाना, यही असल इस्लाम है।